बच्चों हम लोग कल हम लोग देख रहे थे कि एलसीएम इससे पढ़ रहे थे। एलसीएम इससे में टाइप 1 को हम लोग देखे थे। आज हम लोग टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इस तरह के जो जितने भी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं एलसीएम के उसको देखते हैं। अब हम लोग दूसरा टाइप जो देखना शुरू कर रहे हैं कि दूसरे टाइप में क्या दिया हुआ है। दूसरे टाइप में हमको ऐसा दिया हुआ है कि कोई भी फ्रैक्शन के रूप में पी बाई क्यू के रूप में दिया हुआ है ना। अब पी बाई क्यू के रूप में दिया हुआ है कोई भी स्टेटमेंट। अब उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे हम लोग निकालते हैं, है ना, कि पी बाई क्यू दिया हुआ है, आर बाई एस दिया हुआ है, टी बाई यू दिया हुआ है ना। तो इसका अगर कोई नंबर ऐसा दिया हुआ है तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। पहले तो ये लैंग्वेज ये ऐसा दे दिया तो ठीक है, लेकिन ऐसा दे दिया है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग ध्यान देते हैं कि जब भी अगर फ्रैक्शन मोड में कोई भी क्वेश्चन दिए गए हैं तो हम लोग उसका एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें। पहले इस चीज़ को समझें कि अगर एलसीएम निकालना है तो हम लोग जो भी नंबर कहता है उसका एलसीएम निकालेंगे, और जो नंबर नहीं कहता है ना, जिसके बारे में चर्चा नहीं की गई है उसका एचसीएफ निकालेंगे। अगर हमको एचसीएफ कहता है निकालने के लिए तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। मैंने जस्ट रिवर्स, हमको एलसीएम कर रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम, एचसीएफ कर रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ। आसान सा चीज़ है कि हमको जो भी कह रहा है बस उस चीज़ से मतलब है कि जो हमको पूछ रहा है वो हमेशा ऊपर की ओर रहेगा। हमको एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे, है ना, दो ही चीज़। अभी एलसीएम एचसीएफ में तो हम लोग को दो ही चीज़ मिलेगा, या तो एलसीएम मिलेगा या तो एचसीएफ मिलेगा। अब एलसीएम कर रहा है तो एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ कर रहा है तो एचसीएफ निकालेंगे। इसका अगेंस्ट जो है दूसरे जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में क्यू भी हमारा क्यू क्यू भी आएगा। तो क्यू क्या आएगा, तो पी बाई क्यू में तो क्यू क्या आएगा, तो क्यू जस्ट इसका उल्टा रिवर्स होगा। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो एचसीएफ होगा, एचसीएफ पूछ रहा है तो एलसीएम होगा। तो बेसिक बात तो हम लोग यही अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं कि ये पहला क्वेश्चन है, इसका एलसीएम ज्ञात करें। ये सारा नंबर डिफरेंट है तो इसका एलसीएम ज्ञात करने में क्या है कि हम लोगों को बस मल्टीप्लाई करना होगा 5:7:8। अब 8 5 जा तो हम लोग जान रहे हैं कि 40 हो गया, 40 × 7 कर दिए, है ना, तो 280 हो गया। तो हम लोग इसका एलसीएम तो निकल गया। ये भी सब डिफरेंट डिजिट्स हैं, तो डिफरेंट डिजिट है तो इसका एचसीएफ अगर निकालने हैं, अगर इस नंबर का एचसीएफ निकालने हैं तो सारा तो को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर है तो कल ही हम लोग देख रहे थे कि इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा, यानी कि 180/1। 180/1 तो दिया हुआ नहीं है तो इसके नीचे 1 लिखकर आंसर हम लोग दे सकते हैं, या तो 280 भी लिखा हुआ है तो इसको हम लोग रेशनल नंबर जो भी है या कोई भी नंबर है, अगर 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं, 5 है तो 5/1 लिख सकते हैं। तो हम लोग एकदम जीरो लेवल से एकदम पढ़ रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से इसको देख रहे हैं कि कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसका एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है। अभी तो हम लोग एलसीएम देख रहे हैं, यही नंबर का एलसीएम निकालना है। तो इसमें तो हम लोग को कॉमन मिल रहा है 2, है ना, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो जो कॉमन नहीं है, हम लोग एलसीएम में कल देख लिए थे कि 2 4 5 है, तो इसको हम लोग 2 से लगाएंगे, ये तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर हम लोग को 2 × 5 करेंगे तो जो इसका मल्टीपल है वो हम तो यहाँ से गायब हो जाता है, 4 × 5 ही केवल बचता है हमारे पास, तो हम तो 4:5 बचता है। इस चीज़ को ध्यान देंगे कि जो नंबर जिसका मल्टीपल है उससे अगर बड़ा नंबर है, अगर 8 होता है तो 4 का भी मल्टीपल हो जाता है, 8 × 5 हो जाता है ना। तो एलसीएम निकालने में इसका ध्यान देंगे। तो एलसीएम निकालने में हम लोग देखें कि ऊपर वाला 5 4 जा 20 है, तो 20 दो ही आंसर में लिखा हुआ है। अब हम लोग को एचसीएफ निकालना है, नीचे वाले मान का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है कल हम लोग देख चुके थे, या टाइप 1 अगर आप नहीं देखें तो टाइप 1 को अवश्य ही देख ले, है ना, कि अगर ये नंबर है तो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो जो सबसे बड़ा इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है, सबसे बड़ा जो डिवाइजर होता है या फैक्टर होता है वही इस नंबर का होगा। तो सबसे बड़ा इसमें 3 मिलेगा, 3 जो है वो 9 में भी है, 6 में भी, है ना। तो हमको आंसर कौन हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा सी। तो हम लोग को आसान सा चीज़ को समझना है, एकदम लॉजिकली समझना है, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को अगर लॉजिकली आप नहीं समझते हैं तो आपसे इतना क्वेश्चन रहता है कि आपसे छूट जाएगा, प्रश्न आते हुए भी छूट जाएगा। इसलिए एकदम लॉजिकली चीज़ को हमको समझ के चलना है कि क्यों इसका 20/3 हो गया। चलिए आगे हम लोग देखिए, है ना, आगे हम लोग चलिए आगे देख रहे हैं। अब हम लोग को थर्ड क्वेश्चन है, ये अभी इसमें भी एलसीएम है, केवल नंबर 4 है। तो एलसीएम तो हम लोग को 4 है, तो 4 ये तो 1 है, तो 1 तो सभी में कॉमन होगा, 4 5 या 20 हो जाएगा। तो ऊपर में तो एलसीएम हमको 20 आ गया, माने आंसर ये दोनों में से कोई हो सकता है। अब इसका नीचे वाला का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में देख रहे हैं कि 3 ही सबसे बड़ा अंक है, जो कि सभी का डिवाइजर है। 3 से 6 भी कटेगा, 3 से 9 भी कटेगा, 3 से 27 भी कटेगा, है ना। बाकी हम लोग देखें कि 6 से 9 नहीं कटेगा, 6 से 27 नहीं कटेगा। एचसीएफ क्या होता है कि सबसे बड़ा अंक होता है, जो कि हम लोग कल इसको देख रहे थे, फिर से देख लें कि
627 है ना। तो एचसीएफ क्या होता है कि एचसीएफ ये जो सबसे पहला जो हम लोग फैक्टर इसका निकालते हैं, सबसे पहला जो है इसका जो डिवाइजर निकालते हैं वही हमारा एचसीएफ होता है। इसी नंबर को कल हम लोग देख रहे थे कि एचसीएफ क्या होगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया। अब तो इसमें कोई कॉमन अंक है नहीं, तो एचसीएफ तो 3 ही हो जाएगा। तो एचसीएफ 3 हो जाएगा, यानी कि आंसर ये हो जाएगा। हम लोग को कहा क्या रहा है दूसरा क्वेश्चन कि ये इस नंबर का एचसीएफ ज्ञात करें, है ना। इस नंबर का एचसीएफ ज्ञात करें, तो एचसीएफ एलसीएम बोले या एचसीएफ बोले, बनाने का तरीका वही है, तरीका में कोई अंतर नहीं होगा। तरीका वही है कि हमको जितना अंक है पहले इसको सारे अंक को हम लोग पूरा कर लें कि 2 अंक के बाद मैक्सिमम डेसिमल हमको 2 अंक के बाद दिख रहा है, तो 2 अंक के बाद हम लोग इसको निकाल लें। तो ये नंबर आप बस हम लोग याद क्या रखें कि बनाने के बाद कि डेसिमल हटाने के बाद जो भी नंबर आएगा उसमें हम लोग 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे। अब एचसीएफ निकालने का तरीका हम लोग बता चुके हैं कि तरीका क्या है ना। ये तरीका हम लोग देख चुके हैं कि हम लोगों को एचसीएफ निकालने के लिए ऐसा नहीं करते हैं कि बस ऐसा करते जाएं। ये आपका कॉम्पिटिटिव रूल नहीं है, ये आपका तो बेसिक रूल है जो कि क्लास 8, 9, 6 से हम लोग 10 तक पढ़े, है ना। ये तो बेसिक रूल है, इससे हमको नहीं बनाना है। हमको इसको जो भी है तो 12 से लगाए तो 12 दूनी 24, 20 हो गया, 12 तिया 36 हो गया, फिर हम लोग लगाए 12 छक 72 हो गया। अब इस तीनों में कोई कॉमन अंक है नहीं, तो हमको कितना आ गया कॉमन अंक। जब तक हमको मिलते रहेगा वो नंबर हमारा एचसीएफ का लाएगा। तो अब तो हमको इसमें लगाएंगे तो अब एलसीएम लगेगा, यानी कि हमको ये 12 आ गया और 2 अंक के बाद हमको डिसमल है, तो 2 अंक के बाद हम डिसमल दे दिए, तो आंसर कौन सा हो गया, तो आंसर आपका डी है। बात क्लियर हुई कि डिसमल वाले नंबर का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो साधारण सा विधि है उस विधि से हम लोग नहीं बना सकते। हम लोगों को बनाने के लिए जो विशेष विधि आपको बताई जा रही है, इसी विधि से हम लोग उसको बना सकते हैं, इसी विधि से बनाना भी है ना। इस विधि से एलसीएम एचसीएफ आसानी से बन जाता है। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं तीसरा कि इस संख्या का एचसीएफ ज्ञात करें। अब एचसीएफ ज्ञात करना है तो हम लोग को डिसमल को देखना है कि डिसमल 2 अंक के बाद होना चाहिए सभी में, तो सभी में 2 अंक के बाद है। अब इसका भी एचसीएफ ज्ञात करना है तो 108 लिखेंगे, डिसमल को तो हटा देंगे, 36 लिखेंगे और ये 90 लिखेंगे। डिसमल तो हम लोग ध्यान में रखेंगे कि डिसमल 2 अंक के बाद है, डिसमल के बाद 2 अंक है, इसको केवल नॉलेज के रूप में हमको बगल में लिख लेंगे। अब हम लोग देखें कि किससे कटेगा सारा, ताकि एचसीएफ ज्ञात करना है ना। तब 12 से नहीं कटेगा, 15 से, 9 से कट जाएगा। चलिए 9 से काट देते हैं, 9 का 9, 18, 9 चौका 36, 10। अभी भी 2 कॉमन मिल रहा है ना, 2 कॉमन मिल रहा है, यानी कि 6 है, 4 है, 5 है। तो ये कितना हो गया, ये दोनों अंक हमारा एचसीएफ हो गया, है ना। एचसीएफ में तो जहाँ तक कॉमन मिलते रहेगा वहाँ तक एचसीएफ होगा। माने इसको 18 से भी हम लोग लगा सकते थे, है ना। तो ये आ गया। अब 2 अंक के बाद हमको डिसमल देना है, तो 2 अंक के बाद हम डिसमल दे दिए, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो बिल्कुल आसान सा नियम है। इस नियम को एक बार देख लेने के बाद, एक बार आपके सामने से गुजर जाने के बाद अब इस संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना है। इसमें कितना अंक है, 3 अंक, डिसमल के बाद 3 अंक, तो इसको 3 अंक हम लोग पूरा करेंगे, इसको भी 3 अंक पूरा करेंगे, ये तो 3 अंक एक 0 देने से ही पूरा हो जाएगा। तो ये संख्या का एचसीएफ, इस पर हमको 3 अंक पूरा करना होगा। तो इस संख्या का एचसीएफ निकाल कर आप कमेंट कीजिए